उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निरंतर विकास हो रहा है। अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण है। अब किसी गुंडे के हाथ में तमंचा नहीं है, अब युवाओं के हाथ में टैबलेट है। नगर निकाय के चुनाव में जनता के सहयोग से प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। इससे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। श्री योगी आज आजमगढ़ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में जिले की 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों के अध्यक्षों व सभी सभासदों के पक्ष में जिले की जनता को मत देने की अपील करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा स्थल पर बारिश की वजह से काफ़ी देर तक अफरा तफरी रही, बावजूद इसके भी सीएम ने अपना संबोधन किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने तेज और रोज के लिए जाना जाता था। देश की आज़ादी के लिए कुंवर वीर सिंह व क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। सभी का उद्देश्य था कि देश स्वतंत्र हो और अपनी सत्ता हो, बिना भेदभाव के इस शासन की योजना का लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कुछ लोगों ने यहाँ कट्टा देने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने तमंचे बनाने के काम किए। जिस आजमगढ़ की पहचान 2017 के पहले एक संकट बन चुकी थी, होटल, धर्मशाला और किराए का मकान बाहर नहीं मिलता था, पहचान का घोर संकट हो गया था। आज वह आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। अब यहाँ कट्टा नहीं, शिक्षा का विस्तार हो रहा है और संगीत विश्वविद्यालय बन रहा है। विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं जिससे यहाँ शास्त्रीय संगीत की पहचान बनी रहे। पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर संगीत महाविद्यालय बनाया गया। यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जा सके, उस पर काम हो रहा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा कि 9 वर्ष पहले देश के अंदर दुनिया की स्थिति क्या थी। दुनिया में भारत की साख खत्म हो चुकी थी। भारत का आदमी दुनिया के किसी कोने में जाता था तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता था। भारत की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आने के बाद पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा, लोगों की भावनाएं बदली। दुनिया के अंदर मोदी जी संकट मोचक के रूप में जाने लगे हैं। सूडान में उत्पन्न हालात के बाद आजमगढ़ के लोग भी अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच गए। यह उन्हीं की देन है। डबल इंजन सरकार का करिश्मा है कि आज आजमगढ़ को जोड़ने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, बलिया सभी सड़कें जुड़ गई हैं। 5 साल पहले जो आजमगढ़ आया होगा, आज जो आएगा वह पहचान नहीं पाएगा। पूरा बदल रहा है। 5 साल पहले पूर्व सीएम आए थे यहाँ चुनाव लड़ने, अब आएंगे तो वह भी नहीं पहचान पाएंगे। डबल इंजन के साथ अब तीसरा इंजन जुड़ेगा तो विकास की गति 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगी। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लग रहे हैं, शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार हो रहा है, इससे युवा तरक्की कर रहा है। लोगों के मन में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रत्येक भारतवासी अपने देश के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के राज्य सरकार के आने से वाली धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से नगर तक जाएगी, जिससे समुचित विकास होगा। योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को मिल रहा है। 6 वर्ष में लाखों गरीबों को आवास मिला। उन्होंने पिछली गैर भाजपा सरकारों से सवाल किया कि 70 वर्षों का पैसा कहाँ चला गया। उन्होंने कहा कि यह पैसा कुछ लोगों की जेब में गया, अन्यथा हर गरीब के पास बहुत पहले ही आवास होता और हर घर में शौचालय बन गया होता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ जनपद में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अपील करने आए हैं। डबल इंजन की सरकार से विकास हो रहा है। 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों के प्रत्याशी जब जीतेंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार से पूरे जिले का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि अब किसी गरीब या व्यापारी की संपत्ति पर कोई गुंडा या माफिया कब्जा नहीं कर पाता। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की और ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास में तेजी लाई जा सके। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। स्वतंत्र भारत में जो आस थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन
या जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसकी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का